शुक्रवार को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हनुमान अष्टमी का पर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया। इस अवसर पर शिप्रा तट किनारे स्थित श्री रामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण के श्री विराट हनुमान मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। हनुमान अष्टमी के पावन अवसर पर श्री विराट हनुमान मंदिर में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद एवं फलिताचार्य पंडित डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ला के आचार्यत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुबह से ही मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो गया। इस अवसर पर 11 वेद पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजन किया तथा श्री विराट हनुमान जी की विशालकाय और आकर्षक मूर्ति का भव्य श्रृंगार कर महाआरती संपन्न करवाई गई। मंदिर प्रांगण में भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया। विशेष बात यह रही कि शिप्रा नदी के तट पर स्थित श्री विराट हनुमान जी की अति प्राचीन प्रतिमा हाथों में कलश धारण किए विराजित है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। आपको बता दें, श्री रामेश्वर महादेव मंदिर में स्थित शिवलिंग अत्यंत प्राचीन है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने अवंतिका आगमन के दौरान इसकी स्थापना की थी। यह शिवलिंग डमरू यंत्र पर स्थापित है और 180 डिग्री के कोण पर घूम सकता है। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालु इसके दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। हमारे सहयोगी से चर्चा में पंडित डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ला ने बताया कि श्री विराट हनुमान मंदिर में हनुमान अष्टमी का पर्व बड़े भक्तिभाव से मनाया गया। मान्यता है कि विश्व में केवल बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका ही ऐसी जगह है जहां हनुमान अष्टमी विशेष रूप से बनाई जाती है। हनुमान अष्टमी का महापर्व काल है। आज के दिन ऐसा माना जाता है कि श्री हनुमान जी महाराज उज्जैन में अवंतिका नगरी के अंदर विराजमान रहते हैं। जब भगवान श्री हनुमान जी महाराज सब तीर्थों का जल लेने के लिए यहाँ अवंतिका नगरी पधारे, प्राचीन समय की बात है कि जब राम राज्याभिषेक के समय भगवान राम जी का राज्याभिषेक था, उस समय हनुमान जी महाराज को आज्ञा प्रदान की गई कि सभी तीर्थों का जल लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो। तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज सब तीर्थों का कोटि तीर्थों का जल लेते हुए हनुमान जी महाराज उज्जैन नगरी पधारे। उज्जैन में जिस तट पर पधारे वो राम घाट था। जब उनको मालूम पड़ा कि मेरे प्रभु श्री राम स्वयं यहाँ पर आए हैं, तो वे लोट लगाने लगे और आनंद की मुद्रा के कीर्तन करने लगे। उसी प्रकार से उसी भावना से यहाँ पर हाथों में कलश लिए हुए श्री हनुमान जी महाराज, विराट हनुमान महाराज विराजमान है। ये संपूर्ण फल की प्राप्ति हेतु, मनोकामना परिपूर्ण हेतु और मनुष्य कामना परिपूर्ण के लिए अति सुंदर और चमत्कारिक दिव्य प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, जो हाथों में कलश लिए विराजमान है। आज किस तरह का आयोजन? आज यहाँ पर सुबह 11 ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक का पाठ था। भगवान श्री हनुमान जी का मतलब दुग्धाभिषेक का पूजन पाठ इत्यादि करा गया। उसी प्रकार के पश्चात यहाँ पर सुंदरकांड का आदि का आयोजन किया गया और यहाँ पर संगीतमय आयोजन कर प्रसाद वितरण किया गया। उज्जैन में हनुमान अष्टमी क्या मान्यता? उज्जैन में मान्यता इस हिसाब से कि सिर्फ उज्जैन में पौष मास कृष्ण पक्ष की जो आज अष्टमी है, इस अष्टमी तिथि के अंदर भगवान श्री हनुमान जी महाराज उज्जैन में निवास करते हैं और इस तथ्य से बहुत सारी किवंदती, बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक साधु था, उसने विनती करके विनय भाव से यहाँ पर हनुमान जी महाराज को प्रकट करा। यहाँ पर उस भाव से भी यहाँ पर विराजमान है। भगवान की लीलाएं यहाँ पर बहुत हुई है हनुमान जी महाराज की। और आज पौष कृष्ण पक्ष शुक्ल अष्टमी तिथि के दिन यहाँ पर स्वयं हनुमान जी महाराज तीर्थ का जल लेने के लिए स्वयं उज्जैन आए थे। ऐसी बहुत सारी किवंगतियां स्कंद पुराण का वर्णन निकलता है।
जो भगवान किससे जुड़ी हुई है, हनुमान जी महाराज जुड़ी हुई है और अपने अवंतिका नगरी उज्जैन से जुड़ी हुई है। इसलिए अष्टमी के दिन सिर्फ उज्जैन में उत्सव मनाया जाता है। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।